हेलो एवरीवन, तुम्हारी आर की सीरीज चल रही थी। इसमें यूनिट 5 के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे बायोमास के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस बायोमास का। इसमें हम देख रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास और इसकी जो कन्वर्जन थ्योरीज हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोगैस क्या होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। देखो, हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उन गैसेस का मिक्सचर जो होता है उसे बोलते हैं हम बायोगैस। ठीक है। और उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? उसमें मेनली होती है मीथेन। ठीक है, 50 से लेकर 75% तक। और फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तक। फिर कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का होता है और हल्का सा परसेंटेज हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। ये एक जहरीली गैस होती है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ठीक है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 0 होता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बायोगैस क्या होती है। अब बायोगैस को कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ प्रोसेस हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला है कि बायोगैस से मतलब कैसे हम एनर्जी लेंगे। एक है डायरेक्ट कन्वर्जन। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंबक्शन चैम्बर होता है जिसमें हमारा जो भी मटेरियल है उसको जलाते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो। ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया डायरेक्ट कन्वर्जन का। दूसरा हुआ थर्मो केमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में क्या होता है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन वर्क करती है जिससे हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ये होती है बायोमास में। अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे और हल्की हीट देंगे तो किस में टूट जाएगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीट में। ये हीट ज़्यादा सी हीट हमें मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरी है रिएक्शन, बायोमास में अगर हम पानी मिलाएंगे तो वो टूटेगा किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। ठीक है। तो ये मतलब दोनों रिएक्शंस हैं ये जो होती हैं, इससे अभी हमें हीट मिलती है। जो ये हीट मिलती है हमें और इसको हम यूज में ले लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया हमारा कन्वर्जन थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है। और तीसरी है, यही सबसे मेन वर्क करती है, ये होती है बायोकेमिकल कन्वर्जन। इसमें क्या करते हैं, हमारा एनारोबिक इन्वायरमेंट में, एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। और जो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया रह सकते हैं उन्हें बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो भी हमारी स्लरी होती है, स्लरी बोलते हैं जो गाय भैंस का गोबर या फिर हमारा खाना बचा हुआ ये सारा मटेरियल और उसमें पानी मिला के एक जो मिक्सचर बनाएंगे उसे बोलते हैं स्लरी। ठीक है। तो जो हमारा स्लरी होता है उसको जो हम डालते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो क्या करता है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब सड़ना स्टार्ट होता है। तो उस सड़न से क्या प्रोड्यूस होती हैं, गैसें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब होता कैसे, एनारोबिक इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो कन्वर्जन होता है इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक, वो उसे खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो क्या स्लरी थी वो सड़ना स्टार्ट होती है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट होना स्टार्ट होती है। तो उसके मतलब रिजल्ट में क्या मिलता है, कुछ गैसेस मिलती हैं। ठीक है। तो इस तरह से गैसेस प्रोड्यूस होती रहती हैं, इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं, बायोगैस पावर प्लांट। जो बायोगैस के पावर प्लांट होते हैं उन्हें बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली कैसे वो वर्क करते हैं। तो जैसे एलपीजी गैस होती है उसको हम चलाते वगैरह हैं, इसी तरह इसमें गैस बनती है एलएफजी। ठीक है। इसको बोलते हैं लैंडफिल गैस। ठीक है, जो बायोगैस से बनती है। तो और इसे डाइजेस्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद ही हमें ये गैस मिलती है, तो इसे डाइजेस्टेड गैस भी बोलते हैं। ठीक है। और जो इसके मतलब यूजेस हैं, यूजेस कहाँ होते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हो, इसे जला के इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हो। ठीक है। और जो इसको जला के लाइट पैदा कर सकते हो। और इसी तरह से जो भी हमारे कंबक्शन के लिए भी ये काम करता है। तो जो काफ़ी यूजेस होते हैं इसके, जैसे एलपीजी के यूज होते हैं वैसे इसके भी यूज होते हैं। ठीक है। तो अब इसके पावर प्लांट में कुछ टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, जो अलग अलग कमीशंस थे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे, उनने अलग अलग मॉडल दिए थे। तो 3 मॉडल जो मेन है उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो इंडिया ने बनाया था, मतलब एक कमीशन KIBC करके,
ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हमारा फ्लोटिंग ड्रम होता है ऊपर, ठीक है, ये हमारे ग्राउंड है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर हमारे थोड़ा सा फ्लोटिंग ड्रम है और इनलेट है और थोड़ा सा आउटलेट है, बाकी जितना भी है सब हमारे ज़मीन के अंदर है। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर क्या होता है, सिलरी डालते हैं। सिलरी मैंने बताया डंग और वाटर को मिला के इसमें डालते हैं, ये मिक्सिंग टैंक होता है, इसमें मिक्स हो जाता है। उसके बाद में इनलेट से ये अंदर आता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं, जिससे क्या होता है कि वही एनारोबिक बैक्टीरियाज उसको डाइजेस्ट करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि गैस हल्की होती है तो जो ऊपर जो बायोगैस कलेक्टर होता है इसमें जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। और यहाँ से जो वेस्टेज बचता है उसके बाद में जो बचा हुआ होता है वो आउटलेट एक टैंक होता है, उसके थ्रू ऐसे करके चला जाता है। और जो इसे ओवरफ्लो टैंक भी बोलते हैं, क्योंकि जब फुल हो जाएगा तभी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और ये जो आउटलेट टैंक होता है इसमें जो मटेरियल आता है इससे निकल के उसको भी हम यूज कर सकते हैं, किसमें, जैविक खाद के रूप में। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल होता है। तो ये वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग समझ ही गए होगे कि यहाँ से इनलेट आता है, बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, गैसेस बनते हैं, इस बायोगैस कलेक्टर में इकट्ठी हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, एक फ्लोटिंग गैस होल्डर, ये जो गैस होल्ड है इसको होल्ड करने के लिए होता है, एक होल्डर लगा हुआ, और यहाँ पे लगा होता है हमारा एक पाइप के बीच में लगा होता है बाल्ब, और यहाँ से आउटलेट हो जाता है। ठीक है, और बाल्ब क्या करता है, बाल्ब रेगुलेट करता है, मतलब हमें गैस जब चाहिए तो उसे खोल देंगे, या फिर कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए उस तरह से उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसमें बस यही था, वर्किंग इसकी समझ गए होगे और ये फिगर बना ही दोगे। ठीक है, अगले मॉडल पे चलते हैं। ये मॉडल है हमारा फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे यहाँ जो बनाया गया था प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिपार्टमेंट लखनऊ में, उनने ये मॉडल दिया था हमारे लिए। ठीक है, इसको जनता मॉडल भी बोलते हैं ये, या फिर जो साइंटिफिक नेम है इसका फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है। तो इसकी वर्किंग समझते हैं। और उसका पहला प्लांट है वो लगाया गया था चाइना में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ समझने को नहीं, वर्किंग समझो इसकी। इसमें क्या होता है, ये इसमें केवल इनलेट जो होता है वो हमारा बाहर होता है, बाकी सब जो ग्राउंड लेवल है, मतलब ज़मीन है, उसके नीचे होता है। तो जो सिलरी है हमारी यहाँ से आएगी। ठीक है, और इसमें जो कुछ होता है फिक्स होता है। ये डोम होता है, डोम को मतलब बोलता है गुम्बद। ठीक है, तो ये गुम्बदनुमा है इसलिए डोम बोल दिया इसे। तो ये डोम है, यहाँ से इनलेट में आएगा। ठीक है, ये इनलेट चैम्बर है, इसमें पाइप का यूज़ नहीं करते, इसमें पूरा चैम्बर बना देते हैं उसका। और डंग और वाटर का मिक्सचर यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट होकर यहाँ पे गैस इकट्ठी हो जाएगी। इसमें अलग से टैंक नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है इसी डोम के अंदर। फिर और जो बचा हुआ है वो इस साइड से इकट्ठा होकर आउटलेट टैंक में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बाल्ब लगा देते हैं सीधे पाइप से और इसे आउटलेट से निकाल लेते हैं। और इसमें और उसमें कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ उसके एडवांटेज हैं, तो उसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। एक और प्लांट है, इसको हम बोलते हैं बायोगैस, दीनबंधु बायोगैस प्लांट। ठीक है, ये हमारा एक डिपार्टमेंट था, एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में AFPRO। इसने 1994 में ये मॉडल दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम उसको स्फेरिकल बनाते हैं, उसका नीचे का भी। ठीक है, जैसे पिछला वाला था जनता मॉडल, उसमें ऊपर का ये केवल डोम था। ठीक है, नीचे का ऐसा कुछ नहीं था। इसमें अलग अलग चैम्बर बनाते हैं बीच में ही, और नीचे का भी स्फेरिकल बनाते हैं। इससे थोड़े हीट लॉस वगैरह, जो गैस के लॉसेस वगैरह हैं वो कम होते हैं, तो इसकी इफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो सिलरी होती है वो यहाँ डालते हैं। सिल्ली मतलब भाई गोबर वगैरह को पानी में मिला के यहाँ से डालते हैं। ठीक है, ये इनलेट पाइप से नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टर होता है, और उसके बाद में आउटलेट की ओपनिंग होती है, और जो गैस होती है यहाँ पे स्टोरेज होती है। यहाँ पे एम्प्टी रखते हैं थोड़ा सा स्पेस, ताकि जो गैस ज़्यादा हो जाती है तभी यहाँ पे इकट्ठी होती है आके। ठीक है, और फिर जब ये भर जाती है फिर आउटलेट में बाहर चली जाती है। ये फिगर बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन सब वर्किंग लगभग सेम ही होती है। बस ये होती है कि इसमें सिलरी डालते हैं वो स्पेशली तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए इसका वाटर और उसका 1/1 का, और जो इसकी नीचे वाला एरिया होता है वो भी कर्व दिया होता है। फिर इसमें आउटलेट टैंक भी नीचे की साइड में बना हुआ होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर मतलब अगर इसे जब भी हमें निकालना होगा, इसे हटा के हम इसको बाहर निकाल देंगे।
तो बस ये था दीनबंधु बायोगैस प्लांट। तो मॉडल में सीख लिए, लेकिन हमारे जो मेन 2 टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग ड्रम टाइप और फिक्स्ड डोम टाइप, इनके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। तो जो फ्लोटिंग ड्रम टाइप होता है उसके एडवांटेज क्या है? कांस्टेंट गैस प्रेशर, क्योंकि अलग से हमने एक ड्रम रख रखा है, तो उसका जो प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि इस टाइम ज़्यादा गैस बन रही है, इस टाइम कम बन रही है, उसमें जो भरी होगी तो जो गैस का प्रेशर है वो कांस्टेंट मिलेगा। हायर गैस प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। लेस डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू सेपरेशन बिटवीन बायोगैस एंड एक्सटर्नल एयर, मतलब जो हमारा एक इसमें इस तरह से पॉट होता है अलग ना, तो इसके सेपरेशन की वजह से इसमें एक्सप्लोजन का खतरा कम होता है। नो प्रॉब्लम ऑफ गैस लीकेज, इसमें जो पॉट होता है वो लीकेज प्रूफ होता है, ठीक है, तो इसमें गैस लीकेज का भी कोई मतलब नहीं बनता। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात, महंगा बनता है। दूसरा, मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट आ जाते हैं, यही जो पार्ट है जो लॉस ऑफ द हीट थ्रू गैस होल्डर, जो गैस होल्डर है वहाँ से हीट का मतलब गैस का लॉस हो सकता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नुकसान रहता है इसमें। बाकी जो फिक्स्ड डोम टाइप है उसमें एडवांटेज, लेस मेंटेनेंस ड्यू टू नो मूविंग पार्ट, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं लगा रहा है, सब ईंट पत्थर का ही बना हुआ है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हमें, जब वो भर उड़ जाए तभी, ठीक है। लो ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेशन भी इजीली हो जाता है, कोई कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ती। हीट इंसुलेशन इज बेटर ड्यू टू अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, सब कुछ जमीन के अंदर होता है, इसलिए हीट जो होती है ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं चली जाए, इंसुलेट रहती है, ठीक है। लॉन्गर वर्किंग लाइफ, जो वर्किंग लाइफ है इसकी काफ़ी रहती है, 20-40 साल चल जाता है इजी। और डिसएडवांटेज में आओ तो गैस प्रेशर इज वेरिएबल, इसका जो गैस का प्रेशर होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल रहता है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे ही डोम होता है, इस टाइम पे ज़्यादा डाइजेस्ट हुई या सिलरी अच्छी वाली मिडिल की मिल गई, तो इस टाइम तो उसने बहुत सारी गैस बना दी, क्योंकि गैस से सीधे निकल के आता है वो, ठीक है, इसमें अलग से तो कोई पॉट होता नहीं है। और किसी टाइम पे मतलब सिलरी नहीं मिल पाई, तो इसमें क्या है कि इस टाइम गैस बहुत कम बनी, तो इसको इसीलिए गैस प्रेशर जो होता है वो वेरी करता रहता है। और रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल फॉर द कंस्ट्रक्शन, और बनाने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि सारा सामान ला के अपने आप जोड़ के रख लोगे। और स्कम इस फॉर्म, स्कम मतलब मैली इसमें निकलती है, ठीक है। अब इसके साइट सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। द साइट शुड फैसिलिटेट इजी कंस्ट्रक्ट वर्क एंड शुड बी सच दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मिनिमाइज, देखो ऐसी जगह बनाना चाहिए कि इजीली बन जाए और उसकी जो बनाने की लागत है वो कम से कम आए। दूसरा, द साइट शुड इंश्योर इजी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी लाइक फीडिंग द प्लांट, यूज ऑफ मेन गैस वाल्व, कंपोजिंग एंड यूज ऑफ स्लरी, चेकिंग द गैस लीकेज, ट्रेनिंग कंसिडरेशन वाटर फ्रॉम पाइपलाइन etc। मतलब ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे हमारे ऑपरेशन ईजिली हो सके, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो स्लरी लेके आ रहे हैं डंग वगैरह वो 1 किलोमीटर दूर से लाके हमें लानी पड़ रही, तो उसके पड़ोस में हमें बनानी चाहिए, और जो उसके मतलब मेंटेनेंस है वो इजीली हो जाए, ऐसी जगह पे हमें बनाना चाहिए इसको। और उसकी जो चीज़ें हैं मतलब लीकेज वगैरह वो भी चेक होती रहे, ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम साइट सेलेक्ट करते हैं बायोगैस प्लांट की। टू मेक प्लांट ईजियर टू ऑपरेट, टू अवॉइड वेस्टेज एंड रॉ मटेरियल स्पेशली द डंग सॉइल, मैन्यूअर प्लांट मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द कैटल सीट, मतलब जहाँ पे जानवर वगैरह बनते हैं उसके जितना पड़ोस में हो सके हमें उसके पड़ोस में ही इसको बनाना चाहिए, ताकि क्या होता है जो वेस्टेज वगैरह होता है ईजिली हम इसमें डाल सकते हैं। The site should be slightly higher elevation than the surrounding. This help in avoiding water lagging. This also ensure free flow of slurry from overflow outlet the composing pit। मतलब जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है तो इसको हम थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाते हैं, इससे क्या होता है कि जब पानी वानी बढ़ता है तो ऐसा नहीं सारा पानी इसी के अंदर घुस जाए आके, ठीक है, तो वो भी हमें दिक्कत पैदा करेगा। और दूसरा जब हम इसको जो हमारी स्लरी है डालते हैं तो ईजिली वो अंदर चली जाती है, ठीक है, उसे एक मतलब एरिया मिल जाता है नीचे जाने का। फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बायो डिगेस्टर राइट टेम्परेचर 20-35 हैज टू मेंटेन इनसाइड द डिगेस्टर, देयरफॉर इज बेटर टू अवॉइड डैम्प एंड कूल प्लेस। मतलब जो इजी टेम्परेचर होता है मतलब जिसको जो हमारा डिगेस्टर मतलब जो बड़ा सा गड्ढा होता है हमारा जिसके अंदर डाइजेशन होता है उसे बोलते हैं डिगेस्टर,
ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर है वो 20 से 35 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। इसीलिए हम ऐसी जगहों पर अवॉइड करते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। गर्मी चल भी जाएगी, लेकिन ज़्यादा ठंड मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा कूल होगा तो इसके अंदर का भी टेम्परेचर 5 से 10 का होगा, तो जो डाइजेशन बैक्टीरिया हैं वो इजीली बर्न नहीं करेंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे और जो आपकी गैस है वो बहुत कम बनेगी। ठीक है, तो इसका भी हम ध्यान रखते हैं जब भी साइट का सिलेक्शन करते हैं। सो थैंक्स, यही था हमारी इस वीडियो में। आई थिंक आपको बायोगैस के बारे में सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।